विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है। Yes, नंबर sir. सिस्टम में एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सा, ये पॉसिबिलिटीज होती है नंबर कन्वर्जन की, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। मे भी क्या होता है आपका डेसिमल टू बाइनरी जा सकता है, आपको डेसिमल से ऑक्टल पूछ सकते हैं, या आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि आपको डेसिमल से आपको क्या किसके फॉर्म लेना है, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो इसका एक प्रोसीजर होता है, ये क्या आपका बेस 10 है, डेसिमल में बाइनरी ले जाना, तो आपको क्या 2 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको एमएसबी बोलते हैं, इसको एलएसबी बोलते हैं। ये आपका क्या है, आपने जब डिवाइड किया तो 125 है, 2 6 12, ठीक है, 2 2 4, रिमाइंडर कितना 1। इस तरीके से आपके जो रिमाइंडर आते रहेंगे आप उसको क्या एमएसबी टू एलएसबी करोगे, यानी नीचे से अप कर लेंगे, डाउन टू अप, यानी कि 1 1 1 1 0 1, और बेस 2 आप जरूर लगाएगा। आप बेस 2 नहीं लगाएं तो ये कंसेप्ट आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये बाइनरी में एग्जाम में भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको बेस 2 जरूर लगाना है अगर आपको बाइनरी फॉर्म में पूछते हैं। ये तो बात होगी हमारी इंटीजर की। ठीक है, ये देखिए ये रिमाइंडर आ रहा है, इसको हम कंसीडर करते हैं एलएसबी और इसको हम कंसीडर करते हैं एमएसबी। तो हम एमएसबी टू एलएसबी चलते हैं, यानी कि नीचे से आप ऊपर की तरफ चलेंगे, तो आपका ये आपका आंसर आ गया। 43 का किया आपने, ये आंसर निकल आया। ठीक है, बात करते हैं डेसिमल से बाइनरी में फ्रैक्शन की। देखिए फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 until the fraction product is 0. ओके, कैरी डिजिट और कैरी प्रोड्यूसेस द आंसर। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये कहूँ कि आपको अगर क्वेश्चन दिया है 0.625, ठीक है, आपने 0.625 लिया, आपने मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे 2 से, क्योंकि हम किसके फॉर्म में ले रहे हैं, बाइनरी। अगर यहाँ ऑक्टल होता तो हम क्या करते 8, हेक्सा होता तो 16, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 1.25। अब 1.25 हमने कैरी क्या ले लिया, जो भी इंटीजर पार्ट होगा ले लिया, 0.25 हमने यहाँ लिया, फिर मल्टीप्लीकेशन, जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा आपको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो कब तक करेंगे, जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, 0.25 का मल्टीप्लीकेशन किया 0.5 आया, ठीक है, यहाँ जीरो लिख दिया आपने, फिर 0.5 का किया तो यहाँ आ गया 1.0, अब फ्रैक्शन जीरो आ गया, अब जीरो का जीरो ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अप से डाउन लेते हैं, यानी एमएसबी हम अप लेते हैं और एलएसबी लो, तो 0.101 करते हैं। इस तरीके से हम फ्रैक्शन निकालते हैं। आपको आगे ना समझ में, इंटीजर किस तरीके से निकालते हैं और फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं। इंटीजर हम क्या करते हैं, डाउन टू अप चलते हैं, डाउन को कंसीडर करते हैं एमएसबी एंड अप को कंसीडर करते हैं एलएसबी। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इस पार्ट को हम एमएसबी कंसीडर करते हैं और इस पार्ट को हम एलएसबी, जिसमें हम एमएस अप टू डाउन चलते हैं। तो ये तो बात हो रही है हमारी डेसिमल टू बाइनरी की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको मैंने करा चुका हूँ, 0.13125 को डेसिमल है, आपको बाइनरी में निकालना, तो ये आंसर आएगा। अगर नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इसी कर दूँगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेसिमल टू ऑक्टल। वही प्रोसीजर है, बस चेंजेस कहाँ पे होंगे हमारे, जहाँ पर मैं 2 लिया था वहाँ हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, जैसे कि डिवाइड बाई 8, कीप ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर। फर्स्ट रिमाइंडर के एलएसबी लोअर डिजिट कंसीडर करते हैं, लास्ट रिमाइंडर हायर डिजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, आपने डिवाइड किया 1 2 3 4 को, तो आपका रिमाइंडर 2 बचा, फिर क्या 2 बचा, फिर 3, फिर 2, डाउन टू अप चलेंगे तो 2 3 2 2 आपका आंसर आ गया। फिर ये आपका फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट में क्या किया, मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर ये ऑक्टल पूछता तो हम 8 कर देते हैं, तो 2.5 2 4.0, अगर यहाँ 0 आ गया फ्रैक्शन में तो आप कितना भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो इसको हम वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया 0.24 ब्रैकेट क्लोज 8 की आपका बेस, तो ये आपका हो गया 0.24 ऑक्टल। बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। आपने इसमें क्या रिमीट डिवीजन बाय 16 डिवाइड बाय 16, तो आपका ये क्या आ गया आपका आंसर 1 2 3 4 का किया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए सर 2 13 4, तो 13 को हमने क्या डी कंसीडर कर लिया। इसके लिए मैंने आपको सिंपल से वर्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकता है कि हम इसमें क्या करें, हेक्साडेसिमल में हम 10 को ए कंसीडर करते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ करते हैं। ओके, तो ये आपका आ गया 4D to 16 आ गया। गॉट इट? यस सर। हो गया। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल टू अदर्स करते हैं। डेसिमल टू अदर्स में क्या मतलब होता है कि आपको कोई डेसिमल पार्ट है, अब उसमें बेस 7 दे दिया, बेस 9 दे दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम किसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जब डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी आपका पार्ट बेस में होता है उसको हम क्या डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी आपको एक नॉर्मली मैंने क्वेश्चन दिया था कि आप उसमें क्या था बाइनरी टू ऑक्टल करना, तो उसमें आप क्या करो, पहले बाइनरी टू डेसिमल जाओ, मल्टीप्लीकेशन करो 2 से, ठीक है, उसके बाद क्या करो 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल टू अदर प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं? बाइनरी का मतलब बेस 2 होगा और ये हमारा डेसिमल में पूछा 10 के, तुम क्या करते हैं, जो भी हो, अगर आप कभी भी आपको डेसिमल में पूछा जाए तो आंख बंद करके बेटा डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कर देना। अगर बाइनरी में पूछते हैं और बाइनरी है तो 2 की पावर करते जाना, ऑक्टल यहाँ पर 8 होगा तो 8 करते जाना, 16 होगा तो 16 करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना जब भी आपको भी डेसिमल पूछा जाए आप मल्टीप्लिकेशन होना है, अगर डेसिमल से किसी फॉर्म में जाना है तो डिवाइड होना है। अगर ये बातें आप याद रखो तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन और आपको क्या करना है, डेसिमल फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, 1 इंटू 2 की पावर 0 कर लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सबका पावर आंसर निकाला और ऐड कर दिया तो आपका आ गया 43 बेस 10। ठीक है, उसी तरीके फ्रैक्शन में पार्ट करते हैं। फ्रैक्शन में जब भी कंसीडर करते हैं तो हम क्या चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और जब इंटीजर लेते हैं तो राइट टू लेफ्ट। इसमें क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 पावर -2, और 0 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा आंसर। 1 इंटू 2 पावर -3 और 1 इंटू 2 पावर ऐड कर दिया तो आपका आ गया 0.6675। बट कभी भी आप आंसर इस तरीके फॉर्म में मत लिखना, बेस क्या लगेगा, 10 लगेगा। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल आ गया, वही पार्ट है। ऑक्टल टू डेसिमल क्या हम क्या करें, 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कर दिया। फिर हेक्साडेसिमल में भी वही किया हमने। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपको ABC 16 दे दिया, आप क्या करेंगे, तो C लिख लीजिए, B लिख लीजिए, A लिख लीजिए, 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2। C क्या होता है, 12 होता है, B क्या होता है, 11 होता है, A क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 12 बन जाए 12, 11 16 176, 10 इंटू 5 2560, ऐड कर दिया 2748, आपका डेसिमल में आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैंने अभी क्या था, आपका जो क्वेश्चन मैंने पूछा था तो बाइनरी टू ऑक्टल था, इसमें क्या ऑक्टल टू बाइनरी है। तो क्या किया उसने, देखिए ये कोई क्वेश्चन दिया है ऑक्टल में बाइनरी में पूछा है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको हम कंसीडर करते हैं। ऑक्टल में 3 डिजिट कंसीडर करते हैं और हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट। ये डिजिट लिया आपने, एक बार ये लिया, एक आपने ये लिया, तो 111 किसका आंसर होता है, 7 का, 000 आपका 0 एंड 1015 का, तो आपका आंसर ये आ गया। एक तरीका ये भी है और एक तरीका आपका ये है कि आप इसे ऑक्टल को किस में ले जाओ, डेसिमल में, और डेसिमल से आपको शो करते हो बाइनरी में, तो भी यही आंसर आएगा। ओके, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी 4 डिजिट ले लिया, देखिए वही 4 डिजिट ली हमने। ठीक है, एफ है तो एफ क्या होता है, 15, 15 का क्या होता है, 111, ए 10 नहीं 1010, 0 1 का क्या होता है, 0001। आपने 4 डिजिट किया, आंसर लिख दिया आपने, सिंपल सा। बाइनरी टू ऑक्टल, अब बाइनरी है 1, अब क्या किया आपने, हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलते हैं इसमें इंटीजर में, तो 3 पार्ट लिए, 111 फिर 010, ठीक है, और 110, अब 1 है, इसको आगे आप 0 कंसीडर कर लो या ना मानो। ठीक है, तो 111 किसका, 7 का होता है, ये 2 का होता है, ये 3 का होता है, ये 1 का होता है, तो आपका क्या है 1327 के पावर 8। ये भी आंसर सही है, अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में ले जाओ पहले, उसके बाद 8 का ऑक्टल कर दो, तो उस तरीके से भी आंसर है, दोनों आंसर आपके सही है। ऑक्टल टू डेसिमल आ गया, ये हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 4 डिजिट लेते हैं, ले लिया आपने 4 डिजिट, फिर हमने इसका कर दिया 3 डिजिट ले लिया, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका आंसर ये आपका आ गया। ठीक है, 17414, ये मैं आपको डिजिट करा चुका हूँ, जिसने नहीं किया आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये आपका असाइनमेंट भी है। 33 1110101 इज 703 और 1 AF। जिसको नहीं पता है मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका क्या पार्ट है, 33 किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में करना और हेक्साडेसिमल में निकालना है। ये आपको बाइनरी के फॉर्म में दिया है, ये आपको डेसिमल के फॉर्म में करना, ऑक्टल के फॉर्म में करना और हेक्साडेसिमल के फॉर्म में आपको करना है। 703 आपका ऑक्टल है, बेस 8 है, डेसिमल फाइंड करो, बाइनरी में करो, हेक्साडेसिमल में करो। ये आपका हेक्साडेसिमल है, इसमें आपको तीनों फाइंड करने हैं। ठीक है, काफी बच्चे कर चुके हैं, जो जिसने नहीं किया है, जिसने आज क्लास ज्वाइन किया आप उसको भी आप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे आप किसी टाइम भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर।